जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के फिजिक्स में लेसन नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं वे बच्चे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखेंगे। वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया था। पार्ट 1 वीडियो में बताए थे किरण पुंज और पार्ट 2 वीडियो में बताए थे पदार्थ। पार्ट 3 वीडियो है ये हम लोग को लेकर के आए हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश के बारे में बता दिए हैं पार्ट 1 वीडियो में। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। क्या करना है? टकरा करके लौटना। टकरा करके लौटना। जैसे आप देख लेते हैं एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मान लेते हैं टॉर्च। टॉर्च से एक प्रकाश निकल रही है, प्रकाश के किरणें, और प्रकाश के किरणें निकल रही है और दर्पण से परावर्तित होकर के माने टकरा रहा है यहाँ पे, टकरा करके और पुनः क्या हो रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो बाबू इस प्रकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की जो घटना होती है, घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन तो हो गया। एक बार फिर से कोई प्रकाश के किरण दर्पण से दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद क्या होता है? टकरा करके पुनः वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश के इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण जो होता है वो भी कांचे का होता है, लेकिन कांच और दर्पण में सिर्फ थोड़ा सा का अंतर है। ये जो अगर मान लेते हैं कि कोई कांच है और दोनों तरफ आर पार दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? कांच है। लेकिन अगर हम उसे एक तरफ से पेंट कर देंगे तो जब पेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दर्पण हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आसानी से दर्पण कहेंगे। तो दर्पण जो है, दर्पण ही को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो समझ गए, माने परावर्तक माने टकरा करके प्रकाश को लौटा देने वाला। प्रकाश के टकरा के लौटा देने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? सतह है। तो एक प्रकार का सतह है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं परावर्तक सतह। मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन है, इसीलिए इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अब आइए आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन होता है इसमें कैसे क्या घटना होती है इसके बारे में। तो यहाँ हम लोग डीपली से जानकारी लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो ए और ओ, टॉर्च से आ रहा है प्रकाश, दर्पण पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ए ओ है, रेखा जो आपको दिखाई दे रहा है, रेखा नहीं, एक किरण है बाबू। इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और जो है टकरा करके जो लौट रहा है किरण, इस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहां पे बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफिनेशन बताओ, डिफिनेशन, तो डिफिनेशन कैसे देंगे? कहेंगे कि समतल सतह पर, या लिखेंगे कि दर्पण पर पड़ने वाला किरण को क्या कहेंगे आप लोग? आपतित
किरण कहते हैं। अब देखिए, तो यहां एओ क्या होगा बाबू? आपतित किरण है, आपतित किरण है। इसे हम लोग साइन आई द्वारा सूचित करते हैं। कौन सी द्वारा सूचित करते हैं? साइन आई द्वारा सूचित करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, टकरा करके जो लौट रहा है किरण, इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण यहाँ कौन हो जाएगा? टकरा के कौन लौट रहा है, यानी ओ बिंदु से जा रहा है, यानी आपका हो जाएगा ओ बी। ओ बी जो है ये क्या है? दर्पण से टकरा करके, लिखेंगे ऐसे, परिभाषा पूछेगा तो दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? यहां जो है ओबी क्या है? यहां ओबी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ओबी यहां हो जाएगा, ओबी क्या हो जाएगा जी? तो वो भी यहां हो जाएगा परावर्तित किरण हो जाएगा। क्या होगा? परावर्तित किरण हो जाएगी, जिसे साइन आर द्वारा सूचित करेंगे। क्या द्वारा सूचित करेंगे बाबू? साइन आर द्वारा सूचित करेंगे। अब आ जाइए, कोई बोलता है, ऐसे ही होता है कि अगर आपतित किरण परावर्तक सतह क्या है? दर्पण है। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है, तो ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। सॉरी, इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। और ये आपतन बिंदु है, यानी वो आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कि जो अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु समझ गए एक बार फिर से। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, लैंग्वेज लिख देते हैं आपतन बिंदु के। इसका लैंग्वेज लिखिएगा आपतन बिंदु के। पूछ देगा आपतन बिंदु यानी यहां क्या है? वो है, तो बोलिएगा आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को, ठीक है बाबू, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। कहते हैं। यहां क्या हो गया? ओ जो है वो क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अभिलंब, अगर आपसे कोई पूछता है कि लैंग्वेज बताइए, लैंग्वेज अभिलंब के परिभाषा, डिफिनेशन अभिलंब, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। लिखेंगे कि आपतन बिंदु, कौन बिंदु बाबू? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर
खींचा गया लंब, खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। एक मिनट, अभिलंब कहते हैं। और यहां जो है ओ और सी क्या है, ओ सी क्या है, अभिलंब है। ओ सी जो है अभिलंब है। चलिए, जो बच्चे इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें, आगे हम बताने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे यहां पे जो आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। माने सतह पर पड़ने वाला किरण को क्या कहेंगे, यानी दर्पण पर पड़ने वाला किरण को आपतित किरण कहेंगे, और दर्पण से टकरा करके लौटने वाला किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब बताइए, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद आपतन बिंदु पर जो खींचा हुआ लंब होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। यही चार चीज आपको अभी क्लियर कराया है। आगे जो है हम लोग कोण की बात करने वाले हैं। यहां जो है बाबू आपतित किरण को साइन आई द्वारा सूचित नहीं करते हैं, इसको कट कर लीजिएगा, इसको कट कर लीजिएगा। देखिए आपतित किरण को नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं कोण की। कोण की बात कर लेते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कौन किरण, देखिए तो आपतित किरण है और यह अभिलंब है, और इसके बीच जो बना कोण होता है इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण कहेंगे। कौन कौन कहेंगे, आपतन कोण। और बाबू आपतन कोण को हम लोग साइन आई द्वारा सूचित करते हैं। आपतन कोण को हम लोग साइन आई द्वारा सूचित करते हैं, आपतित किरण को नहीं। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे साइन आर द्वारा सूचित करते हैं, साइन आर द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपतन कोण का डिफिनेशन क्या होगा, डिफिनेशन, तो आपतन कोण का डिफिनेशन देख लीजिए। यहां जो है आपतन कोण, आपतन कोण है आखिर क्या, तो ए ओ और सी, ए ओ और सी लिख सकते हो। ए ओ एंगल ए ओ सी आपतन कोण हो जाएगा। आपतन कोण है तो आपतन कोण के डिफिनेशन पूछेगा तो सीधे सिंपल है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण को एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। समझ गए बाबू। यहां पे जो है आपतन कोण क्या होगा, तो आपतित किरण और अभिलंब ओसी है, आपतित किरण क्या है, वो ये वो है, और इन दोनों के बीच में जो बना हुआ जो बीचवा में जो कोणवा है यही कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। इसे साइन आई द्वारा सूचित किया जाता है। आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण क्या होगा बताइए। तो परावर्तन कोण क्या होगा, COB लिख सकते हो, एंगल COB, कोई ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं और ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा, डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे परावर्तित किरण, कौन किरण है वो भी क्या है, परावर्तित किरण है। और OC क्या है, अभिलंब है। एक बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो भाई मेरे ऐसे बोल सकते हो आप कि परावर्तित किरण, परावर्तित, एक मिनट, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले परावर्तन कोण, इसे अगर कोई पूछेगा तो इसे हम लोग साइन आई आर द्वारा सूचित करते हैं। परावर्तन कोण के कौन द्वारा सूचित करते हैं, साइन आर द्वारा सूचित करते हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन के नियम। क्या बात करेंगे, परावर्तन के नियम। नेक्स्ट आगे की आपका टॉपिक है। परावर्तन के नियम जानने से पहले आप समझिए कि परावर्तन के नियम होते कितने हैं। तो बाबू, प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होंगे, 2 नियम होते हैं। जिसमें पहला है, पहला जो नियम कहता है वह देखिए, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अब देखिए कॉमा दीजिएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होती है। देखिए, तीनों एक ही समतल में होती है, ऐसे आप समझिए फिगर के माध्यम से। यहां पे जो है क्या है, आपतित किरण है या नहीं है, OA आपतित किरण, OB क्या है, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु O है, O पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही समतल में है, माने एक ही तल में है, एक ही जगह पर है कि नहीं है, है। ये आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। आगे बात करेंगे, सेकंड नियम की बात कर लेते हैं। सेकंड नियम तो एकदम हल्का है, आपतन कोण, कौन कौन, आपतन कोण तथा माने और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होती है। बराबर होती है।
ये हम लोग आज तक प्रकाश के जो परावर्तन है, जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम लोग आज इस चैप्टर के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो करना है से कीजिए और खास करके वीडियो पर विशेष ध्यान दीजिए।